मैं मिसेस खरे लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स सीरीज़ का पार्ट 136 लेके आई हूँ। आज मैं बताऊँगी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और डायनेमो, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर अथवा डायनेमो। बच्चों, डायनेमो जो है या धारा जनरित जो है, ये एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है। और एसी धारा को उत्पन्न करने के लिए अल्टरनेटिंग जनरेटर का उपयोग होता है। डीसी धारा को उत्पन्न करने के लिए डीसी जनरेटर का उपयोग होता है। यहाँ पे हम एसी जनरेटर बता रहे हैं बच्चों, है ना। अब देखिए, ये जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है विद्युत जनरेटर या डायनेमो। अब देखिए, इसका सिद्धांत हम बता रहे हैं बच्चों। जब किसी बंद कुंडली में को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं में की संख्या में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। कुंडली के घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है अर्थात यांत्रिक ऊर्जा वह होती है, वही कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है। ये कुंडली को घुमाया जाएगा, है ये आपका चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली को तेजी से घुमाएंगे तो इससे गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, जिससे इसके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और कुंडली क्लोज सर्किट में प्रेरित धारा भी मिलेगी। ठीक है। अब देखिए, अब इसकी रचना देखिए। क्षेत्र चुंबक, ये आपके दो ही एनोस क्षेत्र चुंबक हैं। ये एक शक्तिशाली अवतलाकार, देखिए ये ऐसे अंदर कटा हुआ है, अवतलाकार चुंबक एनएस होता है। इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं चुंबक के ध्रुव एन से एस की ओर होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होंगी? एन से एस की ओर। फिर आइए आर्मेचर, ये आपका ABCD क्या है? ये आर्मेचर है। चुंबक के ध्रुवों के बीच, ये देखिए आर्मेचर है ना, चुंबक के ध्रुवों के बीच आइसोलेटेड तांबे के तारों की एक कुंडली ABCD होती है, जिसे आर्मेचर कुंडली कहते हैं। कुंडली में कई फेरों के होते हैं। ध्रुवों के बीच क्षैतिज अक्ष पर जल के टरबाइन से घुमाई जाती है। अब आइए सर्पी वलय तथा ब्रश, ये आपके दो सर्पी वलय हैं। देखिए, कुंडली के सिरों का संबंध अलग अलग दो तांबे के, ये आपके एक देखिए एक सिरे का संबंध एक तांबे के छल्ले से, दूसरे सिरे का संबंध ये दूसरे तांबे के छल्ले से। कुंडली के सिरों का संबंध अलग अलग दो तांबे के छल्लों से होता है, जो आपस में एक दूसरे को कहीं भी स्पर्श नहीं करते हैं। कुंडली के साथ उसी अक्ष पर घूमते हैं। इन्हें कहते हैं सर्पी वलय, स्लिप रिंग्स, इंग्लिश में कहेंगे स्लिप रिंग्स। इन छल्लों को दो कार्बन के ब्रश X और ये Y स्पर्श करती रहती है। ब्रश स्थिर रहते हैं। छल्ले इन ब्रशों के नीचे फिसलते हुए घूमते हैं। इन ब्रशों का संबंध उस बाह्य परपथ से कर देते हैं जिसमें विद्युत धारा भेजनी है। अब देखिए, इसमें हमने एक ये बल्ब लगा दिया है, इसमें विद्युत धारा भेजनी है। अब देखिए क्रिया विधि देखिए, जब आर्मेचर कुंडली ABCD घूमती है, ये आपका ABCD घूमती है, तो कुंडली के सिरों से होकर जाने वाले फ्लक्स रेखाओं की संख्या में
परिवर्तन होता है, अतः कुंडली में धारा प्रेरित होती है। मान लीजिए कुंडली जो है क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है, क्लॉकवाइज है ना, देखिए ये हमने बनाई, क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है। किसी क्षण क्षैतिज अवस्था में है, इस समय क्षैतिज अवस्था में है। इस क्षण कुंडली की ए बी भुजा ऊपर उठ रही, जैसे यूं है, ये ए बी भुजा ये ऊपर उठ रही है, ये आपका ए बी भुजा ऊपर उठ रही है और ये सी डी भुजा नीचे जा रही है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इन भुजाओं में प्रेरित धारक दिशा वही होगी जो कि चित्र में दिखाई गई है। आपको हमने प्रेरित धारा की दिशा के लिए हमने नियम बताया था, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम था। तो अतः ब्रश एक्स से धारा जो है ब्रश एक्स से बाहर निकले, यानी धारा इधर से यूं आ रही है, देखिए यूं आई है, ये ब्रश एक्स से संबंध है इसका। धारा एक्स यहाँ एक्स से निकल रही है और वाई ब्रश पर वापस आ रही है, ऐसे यहाँ से आई, ये वाई ब्रश पे वापस आ गई। जैसे कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी, तो अब जब पूरा ऐसे हो गई, कुंडली यूं थी, यूं से यूं हो गई, अब ए बी भुजा नीचे आएगी, सी डी भुजा ऊपर जाएगी। जैसे ही कुंडली ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी, भुजा ए बी नीचे की ओर आने लगेगी, तो सी डी ऊपर की ओर जाने लगेगी। अब ब्रश वाई से धारा निकलेगी, और एक्स की ओर जाएगी, एक्स पर वापस आएगी, ठीक है। इस प्रकार आधे चक्कर के बाद वह परिपथ में धारा की दिशा बदल जाएगी, अतः परिपथ में अल्टरनेटिंग धारा उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, इसके हम साथ में आपको नोट्स भी भेज देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।